हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडम बुक। विजडम बुक में आप सभी का स्वागत है। तो ये हमारी इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह की वन लाइनर सीरीज जो हमने शुरू की थी उसका 7th पार्ट लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियोस पर भी आप सभी के बहुत अच्छे रिस्पांस के कारण मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। इसी तरह से अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपने इस इतिहास सीरीज जो कि एनसीईआरटी बेस्ड वन लाइनर सीरीज है, इसके प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। वो आपके आने वाले पेपरों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। तो बिना किसी देरी के आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। उससे पहले मैं बता दूं, आज हम सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और विभिन्न सुधार आंदोलन जो कि भारत में शुरू किए गए थे ब्रिटिश काल से लेके, उनके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलनों का तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय को भारत में सभी सुधार आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? तो ये पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के समर्थन में थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये वर्ष 1828 ईस्वी में इनके द्वारा की गई थी। और ये कहाँ पे की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना? कलकत्ता में। किसके द्वारा की गई थी? तो हम देखते हैं, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा ही स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये एकेश्वरवाद पर आधारित है। ब्रह्म समाज, सभी ब्रह्म समाज के अनुयायी जो है एक ही ईश्वर में विश्वास रखते थे और उन्हीं का पूजन करने के बारे में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे, संवाद कौमुदी जो कि बांग्ला भाषा तथा मिरात उल अखबार जो कि फारसी भाषा में लिखा गया था, उसके संपादक कौन थे? ये भी राजा राम मोहन राय थे। आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो उसमें हमने विभिन्न अखबारों और उनके संपादकों के विषय में भी पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि मिरात उल अखबार और कौमुदी के संपादक राजा राम मोहन राय थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो में आप प्लेलिस्ट में जाकर भी उस वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया था? तो इन्होंने आत्मीय सभा का गठन एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु 1815 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्र नाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और उन्होंने वर्ष 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? 1866 में। और किसके द्वारा की गई? तो ये केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। और इनका विवाद किसके साथ हुआ था? इनका विवाद हुआ था देवेंद्र नाथ टैगोर के खिलाफ। और इसी सभा को जो है बाद में भारतीय ब्रह्म समाज भी कहा गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ये मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? तो ये ब्रिस्टल इंग्लैंड में स्थित है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये केशव चंद्र सेन ने, जिन्होंने की अभी हमने पढ़ा था आदि ब्रह्म समाज की, जिसे बाद में भारतीय ब्रह्म समाज भी कहलाया गया। उन्होंने ही नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो तत्वबोधिनी सभा बहुत ही इंपॉर्टेंट, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, वर्ष 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म समाज की स्थापना और आर्य समाज की स्थापना आपको हमेशा याद रखना है। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, वेदों के पुनर्स्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को ही दिया जाता है, जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। तो ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो हमारा आंसर हो जाता है दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है,
दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे, किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? तो ये दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, वह भी कौन थे? दयानंद सरस्वती ही थे। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? तो ये राधाकांत देव ने सती प्रथा का समर्थन किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये प्रार्थना सभा के संस्थापक, हमने संस्थापकों की वीडियो में भी पढ़ा है, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हम इसे टेबुलर फॉर्म में भी देखेंगे कि किसने किस सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? तो ये महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो ये कलकत्ता में की गई थी। और हमसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये विवेकानंद ने, और कौन से सन में की थी? 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, स्वामी विवेकानंद ने वर्ष विश्व धर्म संसद जो कि शिकागो में हुई थी, उसमें कब भाग लिया था? तो ये 1893 ईस्वी में इन्होंने विश्व धर्म संसद शिकागो में भाग लिया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सिस्टर निवेदिता कौन थी? ये विवेकानंद की शिष्या थी जिनका की नाम मार्गरेट नोवेल था। उन्हें ही सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? ये भी स्वामी विवेकानंद जी ही थे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में की गई थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये अड्डयार मद्रास में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों के से सफलता मिली थी? तो ये एनी बेसेंट के प्रयत्नों से ही से सफलता मिली थी, जो कि एक आयरिश महिला थी। ये ग्रेट ब्रिटेन से संबंध रखती थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये हेनरी विवियन डेरोजियो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो ये विधवा पुनर्विवाह पे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही। नेक्स्ट हम एक इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट देखते हैं, जैसे कि वर्ष 1851 में नौरोजी फरदौनजी, दादाभाई नौरोजी, एस.एन. बंगाली, आर.के. कामा के सहयोग से रहमानाई मजदाइस्नान सभा गठित की गई। इस सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रिका रास्त गुफ्तार नामक पत्रिका प्रारंभ की गई थी। तो हम देखते हैं कि रास्त गुफ्तार पत्रिका जो है रहमानाई मजाद स्नान सभा के द्वारा गठित की गई थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो ज्योतिबा फुले ने समाज सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में दलित जातियों के कल्याण के लिए मुख्यतः की थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ब्रह्म समाज को एकेश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय किसे दिया जाता? तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर जी को दिया जाता है। एक हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना भी उसी समय स्वतंत्रता के पश्चात की गई। तो स्वतंत्रता के पश्चात पहले शिक्षा मंत्री कौन रहे हैं? मौलाना आजाद। नेक्स्ट हम देखते हैं, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो ये बी रामास्वामी नायर जो कि पेरियर से संबंध रखते थे, इनके द्वारा ब्राह्मणों की सर्वोच्चता, जो कि ब्राह्मणों को समाज में सर्वोच्च माना जाता था, उसके विरोध में चुनौती देने के लिए इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था और ये पेरियार में चलाया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो ये शिवदयाल साहब थे।
गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है गुलामगिरी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना दलितों को समाज में उन्हें उचित न्याय दिलाने के लिए बी आर अम्बेडकर द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हिंदू धार्मिक तथा सामाजिक आंदोलन। जो हिंदू लोगों द्वारा धार्मिक और सामाजिक आंदोलन चलाए गए थे उनके बारे में हम एक टेबुलर फॉर्म में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ संस्थाएं हैं, उनके संस्थापक, उनकी स्थापना का वर्ष, कहाँ पे स्थापना हुई स्थल और उनके प्रमुख उद्देश्य क्या थे, इनके विषय में हम आज पढ़ेंगे। तो पहला संस्था हमारे पास आ जाती है आत्मीय सभा, जो कि राजा राम मोहन राय, जो हमने ऊपर भी पढ़ा है वीडियो में, 1815 ईस्वी में, और इसकी स्थापना स्थल तो है कोलकाता में है, कलकत्ता। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण व एकेश्वरवाद का प्रचार करना था। सेकंड हमारे पास आ जाता है ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना भी राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में, ये भी कलकत्ता में ही की गई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य फिर से एकेश्वरवाद का प्रसार था। पहले इसका नाम ब्रह्म सभा रखा गया था। तो पहले इसका नाम क्या था? ब्रह्म सभा रखा गया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है धर्म सभा, जो कि राधाकांत देव द्वारा 1829 ईस्वी में कलकत्ता में ही इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना ब्रह्म समाज के विरोध में हुई तथा इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा करना था। तो ये ब्रह्म समाज के अगेंस्ट में कुछ जो ब्रह्म समाज में कमियों को लेकर ये धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं तत्वबोधिनी सभा, जो कि देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1839 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। इसका उद्देश्य राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार करना था। नेक्स्ट हम देखते हैं परमहंस मंडली, जो कि दादोबा पांडुरंग के द्वारा स्थापित की गई थी 1849 ईस्वी में, और ये बंबई शहर में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना था। नेक्स्ट हम देखते हैं भारतीय ब्रह्म समाज, जो कि केशव चंद्र सेन के द्वारा 1866 ईस्वी में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता शहर में की गई थी। ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने नई संस्था स्थापित की थी। इस विभाजन के बाद मूल समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। तो इसे जो इनका मूल समाज था उन्हें आदि ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रार्थना सभा। प्रार्थना सभा की स्थापना आत्माराम पांडुरंग द्वारा 1867 ईस्वी में मुंबई शहर में की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य जो है हिंदू धर्म के विचारों तथा प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सभा आर्य समाज। तो आर्य समाज ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में मुंबई शहर में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार तथा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रोकना था। तो उस समय जो है बहुत से हिंदू क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम धर्म को अपना रहे थे। उनमें हिंदू धर्म के प्रति जो भी कुरीतियां थी उनमें सुधार करने और हिंदुओं को परिवर्तित होने से रोकने के लिए दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो कि मैडम H.P. ब्लवात्स्की व हेनरी अल्कॉट द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म व दर्शन का प्रसार व विश्व बंधुता की भावना विकसित करना था। तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है न्यूयॉर्क बेस्ड एक संस्था थी। वहाँ पर इसका प्रमुख उद्देश्य जो है प्राचीन हिंदू दर्शन तथा प्रसार और विश्व भर में विश्व बंधुता, मतलब विश्व को एक भाईचारे की भावना से विकसित करने का उद्देश्य इनका रहता था। नेक्स्ट हम देखते हैं साधारण ब्रह्म समाज, शिवनाथ शास्त्री द्वारा इसकी स्थापना की गई और आनंद मोहन बोस द्वारा 1878 में कलकत्ता में। ब्रह्म समाज में द्वितीय विभाजन, समाज की व्यवस्था तथा समाज में सुधार के प्रश्न पर केशव चंद्र सेन के युवा अनुयायियों के एक वर्ग ने इन्हें छोड़ दिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। तो ये M.G. रानडे के द्वारा 1887 में मुंबई में, इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करके सोशल कॉन्फ्रेंस करना तथा महिला कल्याण करना था। इसमें उन्होंने सोशल और वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ही अच्छे से फोकस किया था। नेक्स्ट रामकृष्ण मिशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 ईस्वी में ये बेलूर में शुरू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य जो है मानवतावादी एवं सामाजिक कार्य करना था, जो कि ह्यूमैनिटी के लिए और समाज के लिए कार्य करना मेनली था। नेक्स्ट भारत सेवक समाज, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 ईस्वी में बंबई में स्थापित किया गया था। मातृभूमि की सेवा के लिए भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य रहा था।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पूना सेवा सदन, जो कि रमाबाई रानडे के द्वारा 1909 ईस्वी में पुणे में ही शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य महिला कल्याण को बढ़ावा देना व उनका महिलाओं का उत्थान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट हम देखते हैं सोशल सर्विस लीग, जो कि N.M. जोशी के द्वारा 1911 ईस्वी में बंबई में स्थापित किया गया था। इनका मुख्य उद्देश्य जो है सामान्य नागरिकों के लिए जीवन में बेहतर कार्य करने का अवसर प्रदान करना ही इनका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट हम देखते हैं विमेन्स इंडियन। इनके संस्थापकों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये 1923 ईस्वी में विभिन्न भारतीय महिलाओं संगठनों द्वारा स्थापित किया गया था और ये मुख्यतः मद्रास के क्षेत्र में स्थापित हुआ था। यह संस्था भारतीय महिलाओं के कल्याण के लिए हेतु गठित की गई थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रहमुना माई मजाहिद स्नान सभा, जो हमने अभी ऊपर भी पढ़ी थी। ये दादा भाई नौरोजी फरदून जी और H.S. बंगाली के द्वारा 1851 ईस्वी में बंबई में स्थापित की गई थी। इसका उद्देश्य पारसी या ज़ेथरोस्ट्रियन धर्म सुधार तथा सभी पारसी महिलाओं में आधुनिक चेतना का प्रसार करना था। नेक्स्ट हमारे पास एक मुख्य पॉइंट आ जाता है महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर नरेंद्र नाथ दत्त का नाम परिवर्तन कर स्वामी विवेकानंद कर दिया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद नाम किसने दिया था, तो ये खेतड़ी के महाराजा खेतड़ी ने इन्हें दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, तो ये नामधारी आंदोलन भी गुरु राम सिंह कुका के द्वारा, जिन्होंने कुका आंदोलन भी चलाया था, उनके द्वारा ही इसे चलाया गया था। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी की संज्ञा प्रदान की गई थी, तो ये गोपाल हरि देशमुख जी को लोकहितवादी की संज्ञा प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं वर्ष 1910 में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये सरला देवी चौधरानी के द्वारा की गई थी। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना ये किसके द्वारा करवाई गई थी, तो ये पंडित रामाबाई सरस्वती के द्वारा करवाई गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम्स में से भी पूछा जाता है। हाली पद्धति किससे संबंधित है, तो ये बंधुआ मजदूरी से हाली पद्धति संबंधित है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे, तो ये मुकुंदराव पाटिल बहुजन समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक D.K. कर्बे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो D.K. कर्बे ने महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता, तो ये सर सैयद अहमद खान जी को मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका के संस्थापक भी सर सैयद अहमद खान ही थे। तहजीब उल अखलाक। नेक्स्ट हम सैयद अहमद खान के बारे में कुछ बुलेट पॉइंट्स देखते हैं। सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद जिन्हें कहा जाता था ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो इन्होंने कांग्रेस की स्थापना जिस समय हो रही थी 1906 ईस्वी में, उस समय इन्होंने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारे पास टेबुलर फॉर्म में आ जाता है डाटा, जैसे कि भारत में कुछ मुस्लिम सुधार आंदोलन और उनके आंदोलन संस्थापक कौन से स्थल पे हुए थी और उनकी विशेषताएं। तो सबसे पहले हमारा मुस्लिम सुधार आंदोलन में अलीगढ़ आंदोलन आ जाता है, जो कि सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ में स्टार्ट किया गया था। इसकी विशेषता यह है कि यह अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के पक्ष में अपने प्रभावी आंदोलन था। वर्ष 1875 में अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी। तो इन्होंने अलीगढ़ में 1875 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना भी की थी इसी आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अहमदिया आंदोलन, जो कि मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा स्टार्ट किया गया था और ये पंजाब के क्षेत्र में स्टार्ट किया गया था। इसकी मुख्य विशेषता थी कि यह उदारवादी सिद्धांत पर आधारित आंदोलन था। इसमें जहर का विरोध किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है देवबंद आंदोलन, जो कि मोहम्मद कासिम और नतौनवी रशीद अहमद गंगोही के द्वारा
शुरू किया गया था। ये देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि कुरान की शिक्षाओं का प्रसार करना तथा अंग्रेज़ों का विरोध करना। तो ये अंग्रेज़ों के विरोध में और कुरान की शिक्षाओं के प्रसार में शुरू किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बहाबी आंदोलन, जो कि सर सैयद अहमद खां और सर सैयद अहमद खान ने राय बरेलवी में शुरू किया था। ये पटना इसका मुख्य केंद्र रहा है। यह मुख्यतः सांप्रदायिक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अंग्रेजों द्वारा निर्मित सामाजिक सुधार के कुछ नियम और कानून व कुछ अधिनियम। तो कुछ कानून जो अंग्रेजों के द्वारा उस समय के गवर्नर जनरल लागू करने का वर्ष और उनकी विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला हमारे पास आ जाता है नवजात कन्या हत्या कानून, जो कि जॉन शोर जिस समय गवर्नर जनरल रहे हैं 1795 ईस्वी में, उस समय ये कानून लागू किया गया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य जो है कन्याओं की हत्या पर रोक लगाना था। जैसे हम नाम से ही पढ़ सकते हैं कि नवजात कन्या की हत्या के संबंध में ये कानून था। सेकंड हमारे पास आ जाता है बाल हत्या निरोधक कानून, जो कि लॉर्ड वेल्जली के द्वारा 1804 ईस्वी में चलाया गया था। इस कानून के द्वारा जो है नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगाई गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं सती प्रथा निषेध कानून, जो कि सर विलियम बेंटिक के समय में 1829 ईस्वी में पारित किया गया था। इसके द्वारा जो है सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाकर इसे हत्या माना जाने लगा था। नेक्स्ट हम देखते हैं हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो कि लॉर्ड डलहौजी के समय में 1856 ईस्वी में लागू किया गया था। इस अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई थी। इस समय जो है विधवा का पुनर्विवाह कानूनी रूप से मान्य किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं सम्मति आयु अधिनियम, जो कि लैंसडाउन के समय में 1891 ईस्वी में लागू किया गया था। इसमें जो है 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक लगाई गई थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शारदा एक्ट। ये लॉर्ड इरविन के द्वारा 1929 ईस्वी में शुरू किया गया था। इस एक्ट के द्वारा बालकों एवं बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आय बालकों के लिए 18 वर्ष और बालिकाओं के लिए 14 वर्ष निश्चित की गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम, जो कि लॉर्ड ऑकलैंड के समय में 1837 ईस्वी में लागू किया गया था। इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार जो है पितृ संपत्ति में अधिकार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं दास प्रथा प्रतिबंध, जो कि लॉर्ड एलनबर्ग के टाइम 1843 ईस्वी में लागू किया गया था, जो कि 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम द्वारा दास प्रथा प्रतिबंध किया गया था। तो इसके 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है स्लेवरी को खत्म कर दिया गया था। नेक्स्ट हमारे पास मेन पॉइंट आ जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन, जो कि 1888 ईस्वी में हुआ था, में जॉर्ज यूले, जो कि एकमात्र ब्रिटिश थे, उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कांग्रेस के एकमात्र ब्रिटिश या फॉरेनर अध्यक्ष जो हैं कौन रहे हैं, जॉर्ज यूले, और कौन से वर्ष में रहे हैं, 1888 ईस्वी में। तो फिलहाल के लिए आज इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।